हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। मैं टैरोट का रीडिंग इस वक्त क्या एनर्जीज है डियर गाइस आपके पर्सन की चेक करने वाली हूँ मैं टैरो कार्ड में। आज की टैरो कार्ड रीडिंग में क्या एनर्जीज है चेक करूंगी मैं। चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए नेक्स्ट नोटिफिकेशन के लिए। डियर गाइस, ये जो रीडिंग मैं कर रही हूँ ये रीडिंग एक जनरल कलेक्टिव एंड टाइमलेस रीडिंग है जिसको आप सभी लोग देख सकते हैं। एनर्जीज क्या कुछ है आपके पर्सन की, आपके रिश्ते की, टैरो कार्ड में देखेंगे। इस रीडिंग को जो मैं करने जा रही हूँ ये रीडिंग एक एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशनशिप पर मैं करने जा रही हूँ। अगर आप किसी एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशनशिप में हैं, आपका कोई वन साइड सिंगल मैरिड रिलेशनशिप है या फिर आप लव रिलेशनशिप में भी हो तो भी आप इस रीडिंग को देख सकते हैं। ठीक है, अगर आप मैरिड हैं और अगर आपके साथ कनेक्ट कर रही है तो भी आप इसको देख सकते हैं। तो क्या है इस वक्त की एनर्जीज, क्या है आपके पर्सन के रिश्ते की एनर्जीज, और अगर आप किसी थर्ड पार्टी सिचुएशन में है आपका रिलेशनशिप तो आपका जो पर्सन है वो थर्ड पार्टी के बारे में आपसे क्या सीक्रेट्स छुपा रहे हैं, या फिर अगर आपको पता है कि हाँ आपका रिश्ते में आपका जो पर्सन है वो थर्ड पार्टी में है तो भी थर्ड पार्टी के साथ उनका रिश्ता कैसा है। मेन चीज़ है कि भाई आपका पर्सन अगर किसी थर्ड पार्टी में है तो वो थर्ड पार्टी के साथ उनका रिलेशनशिप कैसा है। ठीक है, तो कैसा है उनका रिश्ता थर्ड पार्टी के साथ। अगर आप दोनों थर्ड पार्टी के रिलेशनशिप, आपके पर्सन आपके पार्टनर जो है वो थर्ड पार्टी के रिलेशनशिप में है तो, और फिर उनका आपके साथ भी रिश्ता है तो फिर कैसा है थर्ड पार्टी के साथ उनका रिलेशनशिप, कैसा रहेगा आपका रिश्ता फ्यूचर में। ठीक है, क्या सीक्रेट्स है जो आपके पर्सन ने छुपाए हैं, क्या है ऐसा जो कि आपको नहीं पता है। ठीक है, थर्ड पार्टी और आपके पर्सन के बारे में। तो आज की रीडिंग जो है वो इसी बेस पर करने जा रही हूँ मैं। ठीक है, तो चिंताएं तो बहुत दिखाई दे रही हैं भाई। फर्स्ट कार्ड ही मेरे को यहाँ पर बड़ा चिंता वाला आ रहा है, तो बड़ा टेंशन हो रहा है। मुझे लग रहा है कि आपके पर्सन को बड़ा ही टेंशन दिखाई दे रहा है। तो चलिए मैं कार्ड ले लेती हूँ और अपनी बात को भी कंप्लीटली कर लेती हूँ। लेकिन तो भाई बहुत सारी चीज़ें दिखाई दे रही है मुझे, तो यहाँ पर थोड़ा स्पेस चाहिए होगा। गाइस, राशियाँ बता दूंगी मैं आपको। ठीक है, तो आप अगर आपको पता है आपके पर्सन का मून साइन तो उससे देख लेना, आप नहीं पता है तो नेम राशि से ज़रूर देख सकते हो आप। ठीक है, सेकेंडली अगर आप मुझसे प्रेडिक्शन चाहते हो, मुझसे टैरो कार्ड रीडिंग चाहते हो तो फिर आप पर्सनल तौर पर तो आप नंबर नोट कर लो मेरा 9540119650। इस नंबर पर व्हाट्सएप पर मैसेज कीजिएगा, कॉल नहीं, क्योंकि बहुत सारे लोगों को मैं डेली बोलती हूँ आप लोगों को कि कॉल नहीं करना है, मैसेज करना है केवल, और मैसेज के ज़रिए अपॉइंटमेंट लेना है। फिर भी कॉल पर कॉल बहुत ज़्यादा आते हैं और वो पिक भी नहीं होते हैं। तो प्लीज़ अगर आपको अपॉइंटमेंट लेना है, रीडिंग लेना है पर्सनल, तो व्हाट्सएप पर मैसेज कीजिए, व्हाट्सएप पर मैसेज 9540119650 पर। ठीक है, तो अभी सारी बातें हो गई हैं। अब देख लेती हूँ मैं कार्ड में रीडिंग। और एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशनशिप बहुत दिखाई दे रहा है, खास तौर पर कर भी रही हूँ वही रीडिंग। तो वन साइड सिंगल मैरिड है और लॉन्ग डिस्टेंस दिखाई दे रहा है, सोशल मीडिया के थ्रू मिले हो सोशल मीडिया के थ्रू मिले हो और वर्किंग प्लेस सेम है। दो चीज़ें दिख रही हैं यहाँ पर। ठीक है, मतलब रिश्ता तो मुझे यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि बड़ा ही स्ट्रांग रिलेशनशिप है। कोई ऐसा नहीं है कि भाई कि कोई इन्होंने आपके साथ फेक किया हो, नहीं, मुझे तो यहाँ पर इनकी एनर्जीज दिख रही है। बल्कि मैं तो यहाँ पर ये भी देख रही हूँ कि बड़ा ही वादा किया था इन्होंने कि पूरा जिंदगी भर साथ देंगे, है ना। अब यहाँ पर जो कार्ड दिख रहा है इसमें 6 ऑफ सोर्ड्स, तो यहाँ पर ये कह रहा है कि उन्होंने तो जब आपके साथ मिले थे तब उन्होंने आपसे अच्छा खासा वादा किया था और उस वादे को निभाया भी है, काफ़ी लंबे टाइम तक रिलेशनशिप भी रहा है। और अगर आप सेम कंपनी में हो, सेम वर्किंग प्लेस में हो, या फिर आप डिफरेंट अलग अलग जगह पर किसी वर्किंग प्लेस पर मिले हो, तो भी मुझे लग रहा है कि इनके और आपके बीच में ट्विन फ्लेम कनेक्शन था। ठीक है, मतलब एक होता है ना पूर्व जन्मों का रिश्ता, तो वो अचानक मिलता है। जब भी कोई आप किसी पास्ट लाइफ कनेक्शन वाले से मिलोगे या कोई पास्ट लाइफ कनेक्शन वाला जब आपकी लाइफ में आएगा तो वो अचानक आएगा, ये आप देखना। मतलब जैसे आप सोशल मीडिया पर कुछ और सर्च कर रहे हो या आप कुछ ऐसी हो सोशल मीडिया पर, बट आपको अचानक से कोई ऐसा व्यक्ति जो आपको बहुत ज़्यादा कनेक्ट फील करने लगोगे जिसके साथ, या वर्किंग प्लेस आपका सेम है बट इतने सारे लोग हैं बट एक ही इंसान ऐसा है जिसके साथ आपको कनेक्ट फील होता है, लगता है कि कुछ है इसके साथ, कोई रिश्ता है। तो मतलब यहाँ पर मुझे सेम चीज़ वही दिखाई दे रही है। आप मिले हो और बहुत ही अच्छी बॉन्डिंग, बहुत ही अच्छी अंडरस्टैंडिंग मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है।
और पूरा मतलब एक होता है ना कि हाँ एक लंबे टाइम तक एक अच्छी एक सुखद जर्नी में रहे हो, बट चिंता देख रहे हो आप, इनको देखो कितना चिंता करते हैं, मतलब इस वक्त तो बहुत स्ट्रेस में दिख रहा है। और मुझे लग रहा है कि कुछ बर्डन है, और वो बर्डन भी आपसे जो है वो यहाँ पर बर्डन यहाँ पर दिख रहा है, और हो सकता है कि उस बर्डन को, उस तनाव को आपके साथ नहीं शेयर किया हो, और कहीं कहीं लग रहा है कि कुछ बताना भी चाहते हैं आपको लेकिन बता नहीं पा रहे हैं, तो हिम्मत नहीं हो रही है, तो साइलेंस में बैठे हुए हैं, नो कांटेक्ट में बैठे हुए हैं। तो भाई इस वक्त बहुत सारी चीज़ें ऐसी दिख रही हैं मुझे आपके रिश्ते में, ठीक है, जिसमें मतलब काफ़ी ज़्यादा ऑन ऑफ सिचुएशन सबसे पहले बोलूँगी, ऑन ऑफ सिचुएशन को बोलूँगी मैं कि ऑन ऑफ सिचुएशन बहुत ज़्यादा हो रहा है, और ये ऑन ऑफ सिचुएशन में टाइम हो गई कि मतलब काफ़ी लंबे टाइम से हो रहा है। और ये पर्सन तो मतलब अगर अभी किसी नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में हो यदि, ठीक है, इनकी तरफ से कोई कॉल नहीं आ रहा है, अच्छा ब्लॉक बड़े जल्दी कर देते हैं, कुछ ऐसे पूछो इनसे, कुछ बात करो, तो मतलब अभी का असल में क्या हो रहा है ना कि कुछ दिनों से इनका स्वभाव चेंज हो गया है, ठीक है। स्वभाव चेंज क्यों हो गया है? क्योंकि चिंताएं बहुत हो रही हैं, कार्ड तो यहाँ पर यही कह रहे हैं, चिंताएं बहुत है, स्ट्रेस बहुत है। बोला था आपको रिलेशनशिप के लिए और एक मैरिड के लिए बोला था, क्योंकि कहीं कहीं दिख रहा है कि आप जल्दी शादी भी करने वाले थे, जल्दी ही आप लोगों के बीच में शादी होने वाली थी कि हाँ भाई हम शादी करेंगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा परेशान दिख रहे थे, क्योंकि आपकी भी लाइफ में कुछ चीज़ें ऐसी थी जिसमें आप दोनों एक दूसरे की कनेक्ट फील करते थे, ठीक है। तो यहाँ पर इन्होंने बोला था शादी को लेकर, लेकिन जिम्मेदारी बोली तो थी, लेकिन हो सकता है कहीं कहीं शादी करी भी हो, क्योंकि मैरिड लाइफ की तरह रिलेशनशिप तो था आपका, लाइक अ मैरिड कपल, बट अभी तो मतलब ऐसा लग रहा है कि जैसे सब छोड़कर चले गए हैं, ठीक है, सब छोड़कर चले गए हैं, मतलब सब रिश्ते वगैरह तोड़ दिए हैं, मूव ऑन कर लिया है, ब्लॉक कर दिया है, बात ढंग से करते नहीं हैं, लंबे टाइम से बात नहीं कर रहे हैं, मतलब ऐसा नहीं है कि ऑनलाइन नहीं आते हैं, ऑनलाइन भी आते हैं तो भी आपसे बात नहीं करते, आप मैसेज भी करोगे तो उस मैसेज का जवाब जल्दी नहीं देंगे, रिप्लाई नहीं देंगे, कुछ ज़्यादा फ़ोन वगैरह करोगे तो गुस्सा करेंगे, मतलब यहाँ पर तनाव हो रहे हैं, चिंताएं हो रही हैं, स्ट्रेस हो रहा है, ठीक है। तो ये चीज़ यहाँ पर दिखाई दे रही। अच्छा, इनका और जो थर्ड पार्टी है उसका रिलेशनशिप भी इनके साथ मुझे थोड़ा सा खराब ही दिखाई दे रहा है, क्योंकि यहाँ पर कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो जिन चीज़ों से ये बाहर आना चाहते हैं, आप बाहर से मतलब समझ रहे हो ना, मतलब थर्ड पार्टी रिलेशनशिप में अगर हैं तो काफ़ी ज़्यादा परेशान दिखाई दे रहे हैं, झगड़े हो रहे हैं लेकिन दबाव है, ठीक है। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिसमें ये थर्ड पार्टी से छुपा रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें तो थर्ड पार्टी से छुपा रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं आपसे छुपा रहे हैं, तो यहाँ पर इश्यूज चल रहे हैं इनकी लाइफ में, ठीक है। थर्ड पार्टी भी कहीं कहीं दिख रहा है कि इनकी लाइफ में सडन आई है, तो भाई सडन थर्ड पार्टी आई है, फैमिली की तरफ से हो सकता है कि आई हो, जो सब दिख रहा है ना। तो 3 ऑफ सोर्ट्स में तो जा रही है एनर्जीज, तो मुझे लग रहा है कि जैसे ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा परेशान है अगर नो कांटेक्ट में है तो, ठीक है। अगर इनके साथ आपका नो कांटेक्ट चल रहा है तो ये बहुत मेंटली स्ट्रेस ले रहे हैं, दबाव तो है, डेफिनेटली दबाव है। दबाव इसलिए बोल रही हूँ मैं क्योंकि बर्डन की वजह से क्या हो रहा है ना कि जो जिम्मेदारियाँ इनके ऊपर अचानक से थोप दी गई हैं थर्ड पार्टी की, या फिर थर्ड पार्टी ने इनके ऊपर जिम्मेदारियाँ थोप दी हैं, तो उनसे बड़ा ही ज़्यादा बेचैनी वाली एनर्जीज आ रही है, बड़ा ही पेशेंस नहीं हो पा रहा है, ऐसे समझ लो कि पेशेंस नहीं हो पा रहा, ठीक है। 3 ऑफ सोर्ट्स है तो किसी बात को लेकर दिल टूट रहा है, मतलब आप समझ लो कि आपसे मिलना चाहते हैं, आपके साथ बात करना चाहते हैं, बट इन दिनों बात नहीं कर रहे हैं, नाराज़ है, बिल्कुल ब्लॉक कर दे, तो ये सिचुएशन दिख रही है। शादी को भी लेकर मुझे अच्छा यहाँ पर एक चीज़ और भी दिख रही है, मुझे यहाँ पर ये दिख रहा है कहीं कहीं थर्ड पार्टी के साथ इनका रिश्ता टूट रहा है, ये तोड़ रहे हैं, मतलब जैसे आप समझ रहे हो ना, थर्ड पार्टी के साथ ये रिलेशनशिप ख़त्म कर रहे हैं, क्योंकि थर्ड पार्टी इंटरेस्टेड नहीं है इनके साथ रिलेशनशिप में। इनके और थर्ड पार्टी के बीच में झगड़े बहुत हैं, लड़ाइयाँ बहुत हैं, थर्ड पार्टी और इनके साथ दोनों के रिश्ते बहुत ख़राब हो गए हैं, आपके पर्सन और थर्ड पार्टी के रिश्ते बहुत ख़राब हो गए हैं, मतलब इनके रिश्ते आपसे पहले से ही ख़राब थे, जब आप इनकी लाइफ में आए हो उससे पहले से ही ख़राब थे इनके साथ रिश्ते, बनती नहीं थी, झगड़े बहुत होते थे, आर्ग्यूमेंट्स बहुत होती थी, बट अब अपनी लाइफ में अकेलापन बहुत महसूस करते हैं, क्योंकि वो आपसे तो कांटेक्ट है नहीं, है ना, पूरा नेगेटिव एनर्जीज बहुत है,
बहुत नेगेटिविटी बहुत है, ठीक है। ब्लैक एनर्जीज आप समझ लो इसको, ब्लैक एनर्जीज बहुत हैं। उससे क्या होता है कि जैसे ज़्यादा ब्लैक एनर्जीज हों तो फिर वो बेवजह के रिश्ते टूट जाते हैं, या फिर प्रॉब्लम्स ऐसी आने लगती हैं जो कि दिखती नहीं है कि हाँ प्रॉब्लम्स क्या है, लेकिन प्रॉब्लम्स होती हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये चीज़ मुझे दिखाई दे रही है। 7 ऑफ कप्स में एनर्जीज है, और 7 ऑफ कप्स में एनर्जीज यहाँ पर ये कह रही है कि इनकी फैमिली की तरफ से भी कोई प्रॉब्लम्स इश्यूज आ रहे हैं। इनकी फैमिली जो है वो उनके साथ रिश्ते भी ख़राब हैं, बट करियर को लेकर, फाइनेंस को लेकर भी प्रॉब्लम्स हैं। और फैमिली में थर्ड पार्टी के अलावा भी कुछ और लोग हैं जो इनके ऊपर बहुत ही ज़्यादा एक तरीके से बर्डन डालते हैं, और रिश्ता ख़राब हो चुका है। एक चीज़ यहाँ पर और दिख रही है कि आपके पर्सन ने थर्ड पार्टी के फियर की वजह से अभी आपको ब्लॉक करके रखा हुआ है, या वो आपसे बात नहीं कर रहे हैं, ठीक है। रिलेशनशिप में आपके थे, और लंबे टाइम से रिलेशनशिप में थे, और काफ़ी अच्छा था, लेकिन थर्ड पार्टी की फियर की वजह से, थर्ड पार्टी के डर की वजह से, कुछ नेगेटिव एनर्जीज की वजह से आप लोग के बीच में अभी इस वक्त झगड़े बहुत होने लगे हैं। जिसके होने लगे हों वही लीजिएगा, ठीक है। झगड़े बहुत होने लगे, झगड़े इतने आर्ग्यूमेंट्स कि एक दिन ठीक रहता है रिश्ता, 10 दिन खराब, फिर एक दिन ठीक रहेगा, फिर 1 महीना खराब, 20 दिन खराब, ऐसे हो रहा है। यहाँ पर ये दिख रहा है। अच्छा, ऐसा नहीं है कि जानबूझ के लड़ते हो आप, नहीं, लड़ाई हो जाती है जब भी बात करते हो। मतलब पहले तो मन करता है कि हाँ बोलें, बात करें, थोड़ा एक दूसरे के कांटेक्ट में आए, ठीक है। आते हो कांटेक्ट में, जैसी कांटेक्ट में आते हो वैसी आर्ग्यूमेंट्स होने लगते हैं, किसी न किसी बात को लेकर बहस होने लगती है, आर्ग्यूमेंट्स होने लगते हैं। और जब आर्ग्यूमेंट्स हो जाते हैं, अभी भी दिख रहा है कि नो कांटेक्ट में है लंबे टाइम से। अभी देखो सोशल मीडिया पर आपको सर्च कर रहे हैं, ये दिख रहा है सोशल मीडिया पर, ऐसे मतलब सामने से ब्लॉक कर देंगे क्योंकि गुस्सा है, नाराज़ है, तो उसको शो करने के लिए ब्लॉक कर देंगे। कहीं कहीं थर्ड पार्टी के डर की वजह से भी मैंने बोला ब्लॉक कर देते हैं, बट फोकस इनका आपके ऊपर ही है। वैसे मतलब होता है ना कि बात नहीं हो रही है, लेकिन ध्यान का क्या करें भाई। फ़ोन है तो ब्लॉक कर दिया, और कॉल है तो रिजेक्ट में डाल दिया, पर ध्यान का क्या करें, वो तो आप ही की तरफ जा रहा है। मन का क्या करें, वो तो आप ही में लग रहा है, आपके अलावा किसी से मन लगता ही नहीं है इनका, है ना। तो और जब बात करते हो तो लड़ाइयाँ इसलिए होती है क्योंकि निगेटिव एनर्जीज हैं, इसलिए ऐसा होता है। निगेटिविटी इतनी ज़्यादा हो रही है कि वो बढ़ती जा रही है। तो यहाँ पर 7 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है, और 7 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड ये कह रहा है कि अभी अगर कुछ दिन से ये ब्लॉक करके रखा हुआ है आपको, या ब्लॉक किया है, या बात नहीं कर रहे हैं, नहीं भी मान लो ब्लॉक किया है तो भी बात नहीं कर रहे हैं, तो ये काफ़ी ज़्यादा उलझन में है, परेशान है, और आपको लेकर बहुत ज़्यादा तनाव में है, ठीक है। तो इनकी ये एनर्जीज यहाँ पर मुझे शो हो रही है। तो कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो सॉर्ट आउट भी करना चाहते हैं, ठीक भी करना चाहते हैं, और आप लोगों को मतलब आपके साथ मिलकर बैठकर भी बात करना चाहते हैं। थर्ड पार्टी की कुछ बातों को छुपा रहे हैं, आपको सीरियसली नहीं बता रहे हैं, आपसे बात नहीं करते हैं, वो एक अलग रीज़न है, ठीक है। थर्ड पार्टी की वजह से ही कहीं कहीं फियर है। थर्ड फैमिली है, जो फैमिली अपने रिलेशनशिप, अपनी मतलब चीज़ों को इनके ऊपर थोप रही है, अपनी चीज़ों से मतलब अपने फैसले, अपने डिसीज़न इनके ऊपर थोप रही है। ये अपने डिसीज़न लेना चाहते हैं। इनको अंदर की अगर हिडन फीलिंग्स की बात करें तो इनको आपके साथ एक अच्छा रिश्ता है, एक अच्छी बॉन्डिंग है। झगड़े और आर्ग्यूमेंट्स और ऑन ऑफ तो आपके बीच अब होने लगा है, ठीक है। कहीं कहीं हो रहा है कि पहले से हो रहा है, तो वो हो सकता है कि नेगेटिव एनर्जी ज़्यादा हो स्टार्टिंग डे 1 से, इसीलिए ऐसा होता हो। बट 7 ऑफ सोर्ड्स है, वो यहाँ पर ये कह रहे हैं कि इनका ध्यान आपकी तरफ है, और वो ये आपके बिना किसी और के साथ रहना भी नहीं चाहते हैं, ठीक है। तो थर्ड पार्टी सिचुएशन है भाई आपके रिलेशनशिप में, और थर्ड पार्टी के साथ इनका रिलेशनशिप आज बहुत ख़राब हो चुका है। और ये थर्ड पार्टी अभी मतलब इनका थोड़ा सा ये भी है कि कुछ दिन आपसे बात करते हैं और फिर आपसे नो कांटेक्ट में आ जाते हैं, और पीछे देखो रोते हैं आपके बिना। अभी अगर ब्लॉक किया है या बात नहीं कर रहे हैं तो ये रो रहे हैं, क्योंकि इन्हें आ रही है आपकी याद। अब याद आ रही है तो ये रो रहे हैं। दूसरा, ये परेशान बहुत है, अकेलेपन बहुत है, अकेलापन बहुत है, ठीक है। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो थर्ड पार्टी की आपसे हाइड कर रहे हैं, छुपा भी रहे हैं। बर्डन बहुत है, प्रेशर बहुत है इनके ऊपर,
परेशानियां बहुत हैं, ठीक है। तो ये समस्याएं इनकी लाइफ में जो आ रही हैं उनको भी छुपाते हैं आपसे, कई बारी तो बता देते हैं बट कई बारी छुपाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर बड़ा ही परेशान, आइसोलेशन का कार्ड है, अकेलापन फील होता है और परमानेंटली आपकी लाइफ में आना चाहते हैं क्योंकि आपसे इन्हें सुकून मिलता है और हैप्पीनेस मिलती है। तो परमानेंटली आपकी लाइफ में आना चाहते हैं ये चीज़, ये पर्सन, और इस वक्त अपने आप को अकेला कर लिया है इन्होंने, है ना। कभी कभी हो जाता है ना कि मान लो फैमिली है, थर्ड पार्टी है, तो तुम इससे बात नहीं करो, उससे नहीं बोलो, कंट्रोल कर रहा है, फ़ोन चेक करना, लाइक पूरा अधिकार जमाना, ऐसा है ना। बट फिर एक अंदर से मन करता है कि भाई ठीक है, अगर आप इससे बात नहीं करने दे रहे हो, इससे रिश्ता नहीं है, तो फिर मैं किसी से ही बात नहीं करना मुझे। तो अपने आप को अकेला कर लिया है इन्होंने, और वही चीज़ यहाँ पर दिखाई दे रही है आपके पर्सन की कि बहुत ज़्यादा अपने आप को अकेला कर लिया है और अपने पन में बहुत स्ट्रेस भी लेते हैं, बहुत परेशान है। और कहीं ना कहीं देखो, जो ये परिस्थितियाँ हैं आज, आप इससे बाहर आओगे, मैं आपको ये बता देती हूँ। कार्ड के हिसाब से देखा जाए तो ये जो प्रॉब्लम आज आपकी लाइफ में है वो अभी है, लेकिन आगे नहीं रहेंगी, क्योंकि आपका पर्सन आपकी लाइफ में लौटेगा, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर 6 ऑफ सोर्ड्स ही इस चीज़ को कह रहा है कि जो जिम्मेदारी उन्होंने आपके प्रति ली हैं वो निभाएंगे। दूसरा, आपको ब्लॉक कर दिया है, ब्लॉक करने के बाद खुद बहुत दुखी हैं, ठीक है। नाराज़ अगर आपसे हुए और कुछ आपको हर्ट किया तो आज उससे भी बहुत परेशान है, ठीक है। कुछ आपको गिफ्ट दिए थे या आपने दिए थे, बट कुछ गिफ्ट दिए थे, इस वक्त कहीं ना कहीं उनको बहुत देखते हैं, फ़ोटो आपकी बहुत देखते हैं कोई। मैं फ़ोटो का यहाँ पर जो मेरे को एनर्जीज मिल रही है वो फ़ोटो की एनर्जीज मिल रही है, क्योंकि पास्ट की बातें सोचना, पास्ट में आप कहीं रहे हो इकट्ठा एक साथ या कहीं गए हो एक साथ, कोई टाइम स्पेंड किया है आपने, वो चीज़ यहाँ दिखाई दे रही है, ठीक है। तो मेंटली फिजिकली स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप यहाँ शो हो रहा है, जिसमें कहीं ना कहीं आपका अंदर का एक दूसरे का जो गहरा प्यार होता है, जो एक बहुत ही गहरी दोस्ती होती है, एक दूसरे के लिए बहुत ही केयरिंग एनर्जीज होती है, वो दिखाई दे रही है, ठीक है। सो यहाँ पर अगेन हारमनी का कार्ड मैं बोलूँगी आपको, क्योंकि हारमनी है तो हारमनी एक दूसरे के लिए है और एक दूसरे का साथ पाना चाहते हो अंतरात्मा से, ये चीज़ यहाँ दिख रही है, ठीक है। अकेलापन तो आपको भी फील हो रहा होगा अगर ये बात नहीं कर रहे हैं, क्योंकि कुछ क्लियरिटी नहीं दे रहे हैं। तो आपके कार्ड के हिसाब से देखा जाए तो आपको कन्फ्यूज़न बहुत हो रहा होगा इस वक्त, आपका माइंड एकदम कंफ्यूज हो रहा है और कहीं ना कहीं आप भी बहुत ज़्यादा तनाव में दिख रहे हो, ठीक है गाइस। तो यहाँ पर एनर्जीज आ रही है आपकी शादी को लेकर, मुझे लग रहा है या तो कहीं शादी की है आपने, मतलब कहीं किसी भी धार्मिक स्थल में आपने मैरिज की है, मुझे ऐसा दिख रहा है ना। तो जितना मैच करे उतना ही आप लेना। अच्छा, तो यहाँ पर ये दिख रहा है, और ट्रैवलिंग का कार्ड है, तो कहीं बाहर गए थे या बाहर जाना था, कहीं बाहर गए थे क्या, बाहर घूमने या किसी ऑफिशियल वर्क से या कुछ ऐसा, तो यहाँ पर ये दिख रहा है, ठीक है, शो कर रहा है यहाँ पर ट्रैवलिंग। तो मतलब उस टाइम और पीरियड में बहुत करीब आ गए थे आप, बहुत क्लोज आ गए थे एक दूसरे के, तो वो चीज़ें भूले नहीं भुलाते हैं, पास्ट का प्यार। देखो, फैमिली के कहने से बात तो नहीं कर रहे हैं आपसे, जैसे मैं देख रही हूँ कि घुमा फिरा देते हैं बातों को, मतलब अगर आप कुछ पूछते भी हो तो टाल देते हैं, मतलब जैसे होता है ना टालना, आई होप कि आप अंडरस्टैंड कर रहे होगे, आजकल में कर देते हैं। तो लेकिन अंदर से बहुत दुखी हैं ये पर्सन, अंदर से बहुत हर्ट है, क्योंकि इन्होंने जब आपके साथ ये मिले थे या जब आपके साथ कनेक्ट हुए थे, तब इनके मन में आपके लिए एक ट्रू फीलिंग्स दिख रही थी, एक ऐसी एनर्जीज दिख रही थी जिसमें कहीं ना कहीं आपको ये लग रहा था कि हाँ, ये इंसान तो मेरी लाइफ के लिए बना है और ये इंसान तो मेरे रिश्ते को लेकर, मतलब इसके साथ तो मेरा रिश्ता आगे हो गई होगा, ठीक है, और हुआ भी है ना। तो आपकी शादी इनके साथ दिख रही है, लेकिन कहीं कहीं मुझे थोड़ा सा शादी में लेट दिख रहा है, डिले दिख रहा है, मतलब शादी तो दिख रही है अगर शादी करनी है तो, क्योंकि सबको शादी नहीं करनी, तो प्लीज़ जो शादी के लिए हो वही देखे। तो शादी में थोड़ा लेट लग रहा है, लेकिन लव मैरिज के चांसेस बहुत ज़्यादा दिख रहे हैं, ठीक है, ये चीज़ आप समझ लो कि शादी में थोड़ा डिले दिख रहा है,
ठीक है। हो सकता है कि आपको वो जो टाइम दें उस टाइम और पीरियड में वो शादी ना करें, लेकिन शादी आपकी होगी इनसे, ये दिख रहा है। अगर आप शादी करना चाहते हैं तो आई एम सेइंग अगेन एंड अगेन, ठीक है। तो ये चीज़ यहाँ पर शो हो रही है, बट थोड़ा सा डिले दिख रहा है क्योंकि थर्ड पार्टी की निगेटिव एनर्जीज है, थर्ड पार्टी की ब्लैक एनर्जीज है, इसलिए अगर ये एनर्जीज रिमूव हो जाती है तो डेफिनेटली टाइम पर होगी, और जिस टाइम पर चाहते हो उस टाइम पर होगी, ये चीज़ दिख रही है, ठीक है। तो यहाँ पर राशियाँ मैं बता देती हूँ। वृश्चिक राशि है, और मेष है, और कुंभ है, धनु है, मकर है, वृश्चिक, कुंभ, मकर, धनु, कैंसर, सिंह, ओके, टॉरस, वर्गो, जेमिनी, एक्वेरियस, ठीक है। सारी राशि मोस्टली आ गई हैं भाई। तो यहाँ पर उनका अगला कदम देखो, अगला कदम की बात अगर हम करें कि भाई उनका नेक्स्ट एक्शन क्या है, अगला कदम क्या है, क्या वो आएंगे, तो देखो आएंगे, तो ऐसा तो मैं नहीं बोल सकती कि वो नहीं आएंगे, क्योंकि यहाँ पर कार्ड के हिसाब से आपकी जर्नी है, आपके रिश्ते की का फ्यूचर है, कार्ड के हिसाब से आपके रिश्ते का फ्यूचर है, बट एक रुकावटें दिखा रहा है कार्ड। तो अभी जब रुकावटें जब कार्ड में आ रही हैं तो प्रॉब्लम्स हो रही है, ठीक है। फ्यूचर है, नेक्स्ट एक्शन भी है, और यहाँ पर सब कुछ बैलेंस में भी हो जाएगा, दिख रहा है बैलेंस कार्ड में, ठीक है। तो बैलेंस में हो जाएगा। कार्ड ये बैलेंस का आया ही इसीलिए है कि आपको ये बता रहा है कि हाँ भाई, जो चीज़ें आपकी अभी अनबैलेंस हो रही है बैलेंस में आएंगी, बैलेंस में होंगी ये चीज़ें, ठीक है। बट डिले दिखा रहा है, चीज़ें देर से दिख रही हैं। रीज़न ब्लैक एनर्जीज, नेगेटिव एनर्जीज, होता है ना कि भाई काम तो होगा, लेकिन नेगेटिव एनर्जीज की वजह से वो काम धीरे धीरे डिले हो रहा है, और कहीं कहीं बहुत ज़्यादा नेगेटिव एनर्जीज है तो फिर टूटने का भी डर रहता है, तो टूटने का भी रहता है। तो यहाँ पर ये चीज़ें शो हो रही हैं। तो अगर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आ रही है या नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन बहुत ज़्यादा हो रहा है तो फिर आप एक बारी कांटेक्ट मुझसे कर सकते हैं। नंबर आपको पता है 9540119650, ओनली व्हाट्सअप, नो कॉल। सो नेक्स्ट एक्शन तो है उनका, मैंने आपको बता दिया। कास्ट इशू कहीं कहीं बहुत दिखाई दे रहा है, कास्ट के वजह से शादी रुकी हुई है। तो भाई करियर में के लिए अब देखेंगे थोड़ा करियर में ग्रोथ। क्या हो रहा है कि करियर में इस वक्त कुछ चीज़ें ऐसी हो रही हैं जो आप चाहते तो हो लेकिन डाउन एनर्जीज में जा रही है। तो करियर या तो बिजनेस है, तो बिजनेस में ग्रोथ कम हो रही होगी इस वक्त, रुकी रुकी सी ग्रोथ हो रही होगी। पिछले कुछ टाइम से रिलेशनशिप और करियर दोनों पर इफेक्ट पड़ रहा है, ये चीज़ मुझे यहाँ पर दिख रही है। हालांकि चेंजेस हैं करियर में, एक अच्छे चेंजेस हैं, और ये चेंजेस आपके करियर के लिए अच्छे भी हैं, ठीक है। थर्ड पार्टी के साथ रही बात, आपके पर्सन परेशान है, वो निकलना चाहते हैं, मैरिज को लेकर कमिटमेंट दिया था उसे निभाना भी चाहते हैं। फीलिंग्स उनकी आपके लिए बहुत ही केयरिंग दिख रही है, फीलिंग्स में एनर्जीज उनकी बहुत ज़्यादा आपके लिए पॉजिटिव दिख रही है गाइस, ठीक है। सो यहाँ पर ग्रोथ का कार्ड है अगेन, और कहीं ना कहीं रिलेशनशिप को लेकर इस वक्त चिंतित है। आपके पर्सन बहुत प्यार करते हैं आपसे, दूर जाना नहीं चाहते हैं, आपको अपनी लाइफ में लेकर आना चाहते हैं, ऐसी एनर्जीज दिख रही है। देख रहे हो आप चिंता, तो ये जो चिंता उनको हो रही है ना, वो इसीलिए हो रही है क्योंकि वो आपसे दूर नहीं जाना चाहते हैं, दबाव की वजह से उनके और आपके बीच में दूरियां हैं। सो गाइज आई होप सो कनेक्ट की होगी मेरी टैरो कार्ड रीडिंग। कितना कनेक्ट किया है आपने बताइएगा आप, और अपना ध्यान रखें, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा नेक्स्ट नोटिफिकेशन के लिए। एंड टेक केयर, बाय बाय।